हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉम्बिनेशन के आगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई होप आपको लास्ट एग्जांपल समझ आए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, उसके पास 44 डायगोनल है। हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। ठीक है, कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, उसके पास 44 डायगोनल है। हमें उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड बतानी है। हम लेके चलते हैं नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स कितने होंगे, वो भी n ही होंगे। एग्जांपल से देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है 3 और इसके एंगुलर पॉइंट कितने हैं 3। ठीक है, सेम आप स्क्वायर के लिए भी देख सकते हो, वहाँ पे भी क्या होंगे, साइड्स भी 4 होंगी और एंगुलर पॉइंट्स भी 4 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं हम जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स joining any 2 of these n points। ठीक है, अब n पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसी लाइन में होंगी जो 2 पॉइंट के कनेक्ट करने से जैसे यहाँ पे बन रही होंगी। ठीक है, हमें वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और टोटल n पॉइंट्स है हमारे पास कि इन n पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है। तो वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, NC2। ठीक है, अब NC2 में से साइड्स ऑफ पॉलीगन हम क्या लेके चले थे, n लेके चले थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल कितना बनेगा, NC2 माइनस n। कैसे होगा ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, ये देखो इन 3 पॉइंट से मिलके क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। हम देख रहे हैं कि इन 3 पॉइंट से हमारे पास स्ट्रेट लाइन की कितनी पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, हमें वो स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी देखनी है। उन स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे जो हमारी साइड है। ठीक है, आप स्क्वायर का एग्जांपल लेके देख सकते हो, 4 पॉइंट से बन रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो यहाँ मिलने से बन रही है, स्ट्रेट लाइन तो यहाँ मिलने से भी बन रही है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन इनमें से डायगोनल कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, बाकी 4 तो क्या है, साइड है पॉलीगन की। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता साइड कितनी है, हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल ली। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी थी 6। ठीक है, उसमें से साइड कितनी थी 4, वो हमने माइनस कर दिए, तो डायगोनल कितने आ गए 2। यही हमने यहाँ पे किया, जितनी स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी थी वो उसमें से माइनस कर दिए नंबर ऑफ साइड। ठीक है, और हमें डायगोनल दिए कितने हुए 44। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 44। इसका फॉर्मूला ओपन करो, कितना बनेगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n, कितना बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू 44। ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम ले लो, n स्क्वायर माइनस n माइनस ऑफ 2n इक्वल टू 88। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रूट क्या आएंगे, n माइनस 11 n प्लस 8 इक्वल टू 0, और n की वैल्यू क्या आएगी 11 और n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 8। लेकिन आपको पता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमारे पास n कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जाती है, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है, यानी कि वो पॉलीगन जिसके पास 44 डायगोनल होंगे उसके पास साइड्स कितनी होंगी 11 होंगी। ठीक है, इसके आगे इसमें एक और कंसेप्ट है डिवीज़न इनटू ग्रुप। डिवीज़न इनटू ग्रुप में आपके पास क्या है फॉर्मूला, वो देखो, अगर आपके पास m प्लस n थिंग्स हैं, ठीक है, और आपको उनको डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ
वे ऑफ डिवीज़न ऑफ ग्रुप्स कितना बनेगा, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, इसी में आगे पार्ट जाता है कि अगर आपके पास जो ये m और n है ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, यानी कि 2m थिंग्स को अगर आपको डिवाइड करना है तो कितना बनेगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो m प्लस एन m फैक्टोरियल कितना बनेगा, m फैक्टोरियल स्क्वायर बाई में, सॉरी ये उल्टा हो गया, 2m फैक्टोरियल बाई में m फैक्टोरियल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, ये हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि हर एक के पास m थिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दो ग्रुप में कर रहे थे ना, यहाँ पे भी 2m को दो ग्रुप में कर रहे हैं, यानी कि हर ग्रुप के पास क्या आएगा, m थिंग्स आएंगी। ठीक है, अब इसमें एक और इसकी कोरोलरी जाती है इस पार्ट की कि अगर आप दो ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर रहे हो एंड नो डिस्टिंक्शन इज़ पॉसिबल, कि उन ग्रुप में हम कोई डिस्टिंक्शन कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, व्हेन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रुप इज़ पॉसिबल, देन आपके पास क्या होगा, 2m फैक्टोरियल डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा इंटू m फैक्टोरियल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। और एक और इसमें लास्ट फॉर्मूला जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक कलेक्शन है थिंग की, इस तरह से p प्लस क्यू प्लस आर अप टू सोन, ये आपके पास कोई भी थिंग्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें से p अलाइक है यानी कि एक जैसी है, q अलाइक है वो भी एक जैसी है, r भी एक जैसी है, तो आपके पास अरेंजमेंट कैसी बनेगी, p प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, इसके आगे कुछ भी एस टी जो भी होगा उनका भी आप ऐसे प्रोडक्ट करोगे अप टू सोन, सबका प्रोडक्ट करके टोटल से आपको माइनस करना है 1, ये होगा। ठीक है, कि आपके पास कोई भी नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है, मान लो आपके पास 10 थिंग्स हैं, इनमें से 2 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं और 5 एक जैसी हैं। ठीक है, इनको आप किन में डिवाइड करोगे, 2 प्लस वन इंटू 3 प्लस वन इंटू 5 प्लस वन, और इन तीनों का प्रोडक्ट करके -1। ठीक है, ऐसे करोगे आप। अब इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि आपको 8 थिंग्स को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में 4 ईच, हर एक ग्रुप के पास 4 आइटम आने चाहिए। तो इसमें आपके पास कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो ये वाला या फिर ये वाला, सोचो एक बार इसके बारे में। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे नो डिस्टिंक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि 4 ईच होना चाहिए, तो हमें किसी भी ग्रुप में कोई डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 थिंग्स हैं, ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, 4 यहाँ रख दो, 4 यहाँ रख दो, या फिर इन 4 को यहाँ रख दो, या फिर इन 4 को यहाँ रख दो, कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है ना, कुछ फिक्स नहीं हो रहा है वहाँ पे कि आपने इसको दे दिया तो आप इसको यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे दे रहे हो तो यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास, 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल स्क्वायर, कितना बनेगा, 8 7 6 5 2 इंटू 4 3 2, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना बनेगा 35 आंसर। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल करते हैं। 52 जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप सबको पता होगा उनके बारे में, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली, 2 पार्ट दिए हैं, 4 हिप्स में, सेकंड दिया है 4 प्लेयर में। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट है 4 हिप्स में डिवाइड करने हैं, ठीक है, इक्वली। तो कितने कितने में डिवाइड करोगे, 13 13 13 13 ऐसे डिवाइड करोगे। और 4 हिप्स में डिवाइड करना है तो आपके पास कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। आपने 4 हिप्स बना ली, अब किसी हिप्स को कहीं पे प्लेस कर दो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है। आपने सिर्फ 4 हिप्स में रखना है उसको। किस कार्ड को कहाँ पे लेके जा रहे हो, कहाँ पे दे रहे हो, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। इन 13 को यहाँ रख रहे हो, इनको यहाँ रख रहे हो या यहाँ रख रहे हो, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। या फिर कोई कार्ड इंटरचेंज हो रहा है, आपको सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या आ जाएंगी, व्हेन नो डिस्टिंक्शन इज़ पॉसिबल, यानी कि इनके बीच में कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, 52 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आता था, 2 फैक्टोरियल आता था, क्योंकि तब आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना होता था। अब कितने में डिवाइड करना पड़ रहा है, 4 में। तो क्या आएगा अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। ये था आपके पास फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए देखो, अब 4 प्लेयर में डिवाइड करना। यहाँ पे डिस्टिंक्शन पॉसिबल है जब आपके पास ये प्लेयर 1 है, जब आप इसको 13 कार्ड्स दोगे तो ये अपने 13 कार्ड इसको नहीं देगा, ठीक है। जो इसके पास रहेगा वो इसके पास जाके फिक्स हो जाएगा। आप इसके कार्ड को किसी और के कार्ड के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसे आप हिप्स में कर सकते थे। यहाँ पे डिस्टिंक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन हिप्स में नहीं, प्लेयर में करने हैं डिवाइड, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्टिंक्शन पॉसिबल है आपके पास, क्योंकि कार्ड कहीं भी चेंज नहीं हो सकते, ना ही उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ना ही आप इन 13 को एक्सचेंज करा सकते हो। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल स्क्वायर, सॉरी बनेगा 4, ये बनेगा, ठीक है। 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 13 फैक्टोरियल 4, ये आपके पास आंसर बनेगा। आई होप आपको इनका जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूँगी। थैंक यू।